ऋषि संघ संस्थान के अध्यक्ष पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। किशन लाल शर्मा 1249 मतों से विजयी रहे। शहर के हरणी महादेव रोड स्थित ऋषि संघ संस्थान के अध्यक्ष पद पर चुनाव आज वस्त्र नगरी में संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि संस्थान के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुए अध्यक्ष पद के इस चुनाव में मतदान के लिए अलग अलग कुल 6 पोलिंग बूथ बनाए गए। प्रत्येक बूथ पर 4 मतदान अधिकारी कार्यरत थे। मजे की बात यह रही कि इन पोलिंग अफसरों में से एक भी सिखवाल समाज का नहीं था। ऋषि संघ संस्थान भीलवाड़ा में आज 25 दिसंबर को लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हो रहे हैं वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो भी निर्वाचन होगा वो भीलवाड़ा के पक्ष में होगा, संस्थान के पक्ष में होगा और संस्थान का अच्छा विकास होगा। जो वर्तमान कार्यकारिणी ने जो व्यवस्था की है वो तारीफ़ काबिल है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ का जैसा भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की है बहुत अच्छी तरीके से किया है। मतदाता शांतिपूर्वक मतदान कर सके ऐसी व्यवस्था है और मतदाता समझता हूँ शांतिपूर्वक ही मतदान करेंगे। तेजमल शर्मा, अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुबह 7:30 बजे ही मतदान दल मतदान सामग्री लेकर अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो गए। ठीक 8 बजे मतदान प्रारंभ हुआ। लोगों में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे चुनाव में शामिल होने के लिए मतदाता उत्साहित नजर आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे भारी संख्या में पब्लिक आई है। यहाँ कोई मेला नहीं लग रहा है। ये दृश्य है आज भीलवाड़ा ऋषि संघ संस्थान के अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव का। हमारे साथ में दोनों प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव के मैदान में अपनी ताल ठोकी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ में मोडीराम जी व्यास जो पहले प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये पहली बार जिस तरह के चुनाव की व्यवस्था की गई है, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? ये समाज में बहुत अच्छी जागृति आई है और हम इस तरीके से देखते हैं इसी तरह की जागृति रही है तो जो भी चुनाव लड़े उनमें समाज का काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आने वाला प्रत्याशी अपनी डबल शक्ति से काम करेगा। तो ये इस दिशा में सही कदम हुआ है। इसको एक त्यौहार की तरह मानते हुए जो आने वाला समय जैसे ओलंपिक या जो गेम होते हैं उसी तरह इसको मनाना चाहिए और जीत हार तो एक इसको अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो यही कामना करूँगा कि इसका जैसे ही रिजल्ट आवे तो सबसे पहले जो प्रतिद्वंदी है उनको साथ रख के उनकी सहमति से ही आगे का काम करें कि वो 4 बजे सब विसर्जित हो जावे और रिजल्ट आने के बाद दूसरी पारी स्टार्ट करें जैसे हमने चुनाव लड़ा ही नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी चुनाव का माहौल है। सारे प्रत्याशी हैं, आपके जो भी वोटर है, मतदाता हैं, बाहर से आए हैं, उनके अलग अलग लोगों ने ठहरे की व्यवस्था की है। अब अगर आप जीतते हैं तो आपका पहला काम क्या रहेगा समाज के लिए? मेरा पहला काम इस परिसर में इतना बढ़िया हॉस्टल बने जिसमें बच्चों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए समाज की तरफ से कोचिंग व्यवस्था होवे और हॉस्टल भी ऐसा बने जो बच्चों को रहने लायक होवे, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होवे। और जो अच्छे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे उनको कोचिंग दिला के और सरकारी नौकरी या अन्य उच्च स्तर पर जा सके ऐसी उनमें योग्यता डेवलप करेंगे। और सेकंड, ये समाज को अपना तीर्थ लगे ऐसी व्यवस्था हम ये करेंगे कि जो भी कोई बाहर से आवागमन वाले जो भीलवाड़ा में विश्राम करने के लिए और किसी आवास को ढूंढते रहते हैं तो हमारे यहाँ इतने 16-17 कमरे हैं कि जिनमें बहुत बढ़िया होटल से भी अच्छी फैसिलिटी अभी हैं। तो हम बस ट्रेन रेलवे स्टेशन जो भी आवागमन के स्थान है वहाँ इस संस्था की पब्लिसिटी करते हुए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोग यहाँ रात्रि विश्राम करें जो निःशुल्क रहेगा। अगर वो अपनी स्वेच्छा से कुछ देना चाहे तो अलग बात है, ये संस्था उनसे कोई अपेक्षा नहीं करेगी। दूसरा, जो बाहर से इलाज की व्यवस्था के लिए जो यहाँ आते हैं उनको भी ठहरने के लिए इस तरह का आवास उपलब्ध है कि उनको कभी ऐसा नहीं लगे कि हमारा भीलवाड़ा में कोई नहीं है। तीसरी बात है कि हमारा कोई समाजजन अगर किसी तकलीफ से पीड़ित हो तो ये संस्था उनको इस तरीके का सहायता करेगी कि उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं बाहर गांव में आके यहाँ अकेला पड़ गया हूँ। चौथा, जो सामूहिक विवाह जो होते हैं
मैं बिना फॉर्मेलिटीज़ के इस तरह के विवाहों को प्रायोरिटी दूंगा कि जिन जोड़ों की शादी हम यहाँ करावें उनके पारिवारिक जीवन पर भी ये संस्था 5 वर्ष तक निगाह रखेगी, ताकि उनमें किसी तरह के अविश्वास पैदा होकर घरों में कोई वापस वो नहीं होवे। और ये मेरी कामना है। तो ये थे हमारे साथ में पहले प्रत्याशी मोडीराम जी व्यास। आइए हम हमारे साथ दूसरे प्रत्याशी भी हैं किशन लाल जी शर्मा, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप कितने समय से इस मैदान में डटे हुए हैं? 2008 से। 2008 से। और किस किस तरह की आपने तैयारियां की है? हमने तैयारी एक तो हॉस्टल की है, एक गार्डन बनवाया था, भागवत भवन बनाया है, अभी टीन सेट का काम चल रहा है, वेद विद्यालय का काम और चालू करना चाहते हैं, जो हमारी एक संस्कृति भाषा है, और सब समाज को एक करना चाहते हैं, एकजुट, एक समाज हमारा एक साथ हो, हमारा एक ही कहना है। आज आपने यहाँ का माहौल देखा, लोग बाहर बाहर से बहुत दूर दूर से यहाँ लोग बाग आए हैं वोट देने के लिए। अगर भविष्य में आप इन लोगों के लिए क्या सुविधाएं करना चाहेंगे? आने वालों के लिए रूम फ्री हो, खाना फ्री हो, बाहर से आने वालों को उनका एक आधार कार्ड हो साथ में दे, और फिर उनके बाद उनको फ्री सुविधा मिलनी चाहिए, दोनों टाइम का भोजन मिलना चाहिए, वेद विद्यालय का भी भोजन फ्री होना चाहिए। तो किशन लाल जी का कहना है कि वेद विद्यालय भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपने क्या तैयारी की, आपका मेन एजेंडा क्या है? हमारे बस ये है कि हॉस्टल सबसे पहला हमारा एक हॉस्टल के अंदर जिसमें कम से 200 परिवार बच्चे रहे हैं, और कमरे हमारे पास कम से 50-60 कमरे होना चाहिए, इसी साल में हो। ये समाज से हम गुजारिश करते हैं कि वे सब जने हमारा साथ दे, और सबसे ज़्यादा हमारी संख्या के अंदर हॉस्टल के अंदर छात्र रहे। अभी आपने चुनाव की व्यवस्थाएं देखी, कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी साहब, समाज वालों के सबका सहयोग रहा, समाज वाले हमारे एकजुट मिलने के लिए सबका इतना साथ रहा, और एक एक समाज वाले सब दूर दूर से आए हैं, सबका बहुत स्नेह रहा, सबका मिलनसार हुआ और अच्छा रहा। तो ये थे दोनों प्रत्याशी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त की है। इनका कहना है कि समाज के लिए हॉस्टल की सुविधाएं हो, छात्रों के लिए कोई बाहर से आता है उनके लिए ठहरने की व्यवस्था हो। तो अपने अपने एजेंडे के साथ दोनों प्रत्याशी इस मैदान में डटे हुए हैं। दोपहर 11 बजे के बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। इसके बाद सभी बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। मतदान के लिए पूरे देश के कोने कोने से समाज के व्यक्ति आए, महिलाएं और बच्चे और क्या युवा, कोई पीछे नहीं रहा। हमारे साथ लाइन में लगे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं CL शर्मा हूँ, सिखवाल ब्राह्मण हूँ, और अभी वर्तमान में बांसवाड़ा SDM हूँ, और मैं सीधा बांसवाड़ा से वोटिंग के लिए चल के आया। और मेरी सभी समाज बंधुओं, सिखवाल समाज बंधुओं से अपील है कि समाज को वास्तव में हमें आगे बढ़ाना है। लोकतंत्र का पर्व है, इसको हमें अच्छी तरीके से मनाना है, और साथ ही इस समाज में कैसे एकता रहे, कैसे ये समाज आगे बढ़े, हमें निश्चित रूप से सबको मिलकर काम करना। आप कहाँ से आए सर? सब सुरेश कुमार व्यास, हैदराबाद से आया हूँ, और मेरी सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि चुनाव आज हैं और इसको आज ही ख़त्म कर दें। इसके बाद हम सब एक साथ मिलजुल कर समाज हित में कुछ काम करें, मनभेद ना रखें, मतभेद हो सकते हैं सभी से। मोडीराम जी भी हमारे ही हैं, किशन लाल जी भी हमारे ही हैं। समाज के किसी भी चुनाव में समाज से ही कोई व्यक्ति चुन के आएगा, इसलिए आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, और समाज को आगे ले जाने के क्या कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दें। सर, आप हैदराबाद से चल के आज भिलवाड़ा आए हैं, ठीक है, कैसा क्या यहाँ का माहौल आपको लग रहा है? चुनाव किस तरीके से हो रहा है? पहली बार यहाँ संस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, आपका इस बारे में क्या विचार है? सब चुनाव हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चुनाव आज ही खत्म हो जाए। इस चुनाव से लोगों के मनों में गांठें नहीं रहे, और आने वाले समय पे इस चुनाव का दुष्प्रभाव समाज के भविष्य में न पड़े, ताकि समाज एक साथ रहें और एक साथ मिल के काम करें। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बढ़िया। भिलवाड़ा के लोग जो हैं बड़े मिलनसार लोग हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ, अभी मैंने देखा प्रत्याशी भी दोनों साथ साथ खड़े थे, तो ये अच्छी बात है। ऐसा ही भविष्य में भी रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप कहाँ से हैं? भीलवाड़ा से लादूलाल व्यास। आप यहाँ की व्यवस्था देखने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लगी व्यवस्था में। क्या कहना है आपका समाज के बारे में? हाँ जी, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए है दोनों एक साथ रह के वापस एक साथ ही काम करें, तब तो अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है। आप कहाँ से पता लगा? मैं जोधपुर से ब्रिजराज किशोर ओझा, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि भाई समाज में जैसे आज जो सौहार्दपूर्ण वातावरण और सद्भाव बना रहे, और इलेक्शंस के अगर बिना भी अगर यहाँ अगर हो तो भी वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? नहीं, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, शानदार है। हाँ,
तो पहली बार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संस्थान में करवाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सारे प्रत्याशी के समर्थन में लोग अपना मत देने के लिए आए हैं। शाम होते होते मतदाताओं का जोश ढीला पड़ गया। शाम 4 बजे तक लगभग 64.74% मतदान हुआ। कुल 4,831 वोट में से 3,128 मत पड़े, जिसमें से किशनलाल शर्मा को 2,148 मत, मोडीराम व्यास को 899 मत और 81 मत निरस्त हुए। इस तरह ऋषि संघ संस्थान के पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में किशनलाल शर्मा कुल 1249 मतों से विजयी रहे। चुनाव को पूर्णतः पारदर्शिता से संपन्न करवाने के लिए चुनाव कमेटी में सहायक चुनाव अधिकारी संपत टेलर, सुनील पारिक सहित चुनाव पर्यवेक्षक एडवोकेट रमेश सुखवाल, लोकेश तिवारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया जिनका नाम संस्था द्वारा जारी मतदाता सूची में था। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न हुआ। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में छोटूलाल शर्मा, एसडीएम बागीदोरा बांसवाड़ा, एसएन त्रिपाठी, हीरालाल पांड्या, बालूलाल तिवारी, रामकुमार पांड्या सहित पूरे संरक्षक मंडल व अन्य पदाधिकारियों का पूरा सहयोग रहा। पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हुए इस मतदान की समाजगण ने जमकर तारीफ की। प्रशासन की ओर से मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस की माकूल व्यवस्था रखी गई। देखिए भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष चुनावी रिपोर्ट।